बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं या वो स्टूडेंट्स जो कि फुल बाय फुल मार्क्स लेना चाहते हैं लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने 2 कैटेगरीज़ बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो कि 50 से अबव मार्क्स लेना चाहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को इस हिसाब से गाइड किया जाएगा कि अगर वो प्लस माइनस भी नहीं जानते, उनको प्लस माइनस भी क्वेश्चंस को नहीं करना आता तो फिर भी वो इंशाल्लाह ताला 50 से अबव मार्क्स लेंगे और इंशाल्लाह ताला वो हो सकता है कि 60 से अबव मार्क्स लें। और दूसरी कैटेगरीज़ वो है जिसमें स्टूडेंट्स 75 में से 75 मार्क्स इंशाल्लाह ताला फुल बाय फुल मार्क्स लेंगे। डियर स्टूडेंट 2.1 एक्सरसाइज में हमने सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनके सारे पार्ट्स हमने इसमें करने हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट ये हमने फाइंड करना है, मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। फ़र्क कुनिंदा हमने इसमें मालूम करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखें, ये हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया 2x² + 3x - 1 = 0। इसमें जो है x² के साथ वाली वो a है, a = 2, b = 3 एंड c = -1। ये साइन हमने साथ में लगानी है। तो फ़र्क कुनिंदा जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। फ़र्क कुनिंदा = b² - 4ac। ये हमारे पास इसका फार्मूला है फ़र्क कुनिंदा का, डिस्क्रिमिनेंट का। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, वो हमने आपको बताया भी था कि ब्रैकेट्स में हमने वैल्यूज़ एंटर करनी है, पुट करनी है। तो हमने ये b की जगह 3 जो है पुट किया है, a की जगह 2, c = -1। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो है वो सारी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेटर पर एंटर करनी है। तो ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट है, हमने ये ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद 3 ब्रैकेट बंद, ये स्क्वायर है, स्क्वायर -4 ब्रैकेट शुरू, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 17। ये 17 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट हमने सारे क्वेश्चन जो है इसके, ये चारों क्वेश्चन हमने इसी तरह ही करने हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमने रूट्स की नेचर मालूम करनी है, यानी उर्दू में इसको हम कहेंगे कि हमने रूट्स की किस्म बतानी है कि ये कौन सी किस्म के रूट्स हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 23x + 120 = 0। ये हमने ऐसे लिख लेना है, ये हमने लिख लिया। तो a हमारे पास 1 है, b को 23 लिखना है, ये माइनस भी साइन, माइनस का साइन भी यहाँ पर लगाना है, b = -23, c = 120। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लिखेंगे और उर्दू मीडियम स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा। फ़र्क कुनिंदा = b² - 4ac। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। तो ये देखें, ये है वैल्यूज़ हमने पुट करनी, b की -23 और a की 1, c की 120। इसी तरह हमने इसमें पुट कर लेनी है। ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ एंटर करनी है, पुट करनी है -23 ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर -4 ब्रैकेट शुरू, 1 ब्रैकेट बंद और c की वैल्यू 120। ये स्टूडेंट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 49। अब देखें स्टूडेंट, हमने इसमें रूट्स की जो है किस्म है वो बतानी है, यानी कि ये किस नेचर का रूट है। तो हम अब इधर चलते हैं, इधर देखें स्टूडेंट, इसको आप समझने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास ये फार्मूला हमने पिछली जो है वो एक्सरसाइज में किया था, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की। x = -b + -b² - 4ac √/2a। ये आपने याद भी किया होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें जो है हमने b² - 4ac, ये हमारे पास फ़र्क कुनिंदा है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसी की हमने किस्म बतानी है, किस किस्म का है। अच्छा देखें स्टूडेंट, अगर हमारे पास फ़र्क कुनिंदा जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर आया 49, अगर हमारे पास इस तरह आ जाए तो हमने चेक कैसे करना है, क्योंकि ये देखें कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जज़र के अंदर है। हमने सबसे पहले जो है इसका क्या आंसर आया 49, हमने ये लिखना है जज़र स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं इंग्लिश में 49। हमारे पास देखें ये आंसर आ गया सीधा सीधा। अगर हमारे पास ये ऐसे सीधा सीधा आंसर आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो नातक हैं। नातक, जो नातक होता है वो हकीकी लाजमी होता है। नातक को इंग्लिश में रैशनल कहते हैं। रैशनल जो है वो रियल लाजमी होता है, रियल होता है हकीकी, हकीकत में। ये देखें जो 7 आया ये हकीकत में हमारे पास गिनती है, ये हकीकत में है हमारे पास। और दूसरा है, उसके बाद ये देखें हमारे पास आया b² - 4ac, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आई है, इसलिए इसमें रूट्स 2 किस्म के बनेंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का। एक नहीं बनेगा हमारे पास, 2 बनेंगे। इसको इसलिए हम इसको कहेंगे ना बराबर। ये हर एक जो भी वैल्यू आएगी वो ना बराबर ही होगी। ये देखें रैशनल, रियल और रैशनल नातक। जो नातक है रैशनल है वो रियल यानी हकीकी लाजमी होगा, और वो अनइक्वल यानी ना बराबर भी लाजमी होगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ जो आया है 49 आया है, अगर इसकी जगह हमारे पास आंसर आता, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता 7। अब हम 7 का जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये देखें ये क्या आ गया, ये देखें 2.64। ये पॉइंट में शारिया में आ गया। जब भी पॉइंट्स में, शारिया में, डेसिमल में हमारा आंसर आएगा
तो फिर इसका मतलब है कि रूट्स फिर हमारे पास क्या होंगे, गैर नातक होंगे, नातक नहीं होंगे। नातक तभी होंगे अगर बिल्कुल सिंपल सा जवाब आएगा। इसका मतलब नातक और गैर नातक ये दोनों हकीकी होते हैं, हकीकत में होते हैं, तो इसलिए इनको गैर नातक को हकीकी लाजमी कहेंगे। और जो गैर नातक और हकीकी होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की कोई ना कोई वैल्यू है, यहाँ 7 इसका जवाब आया है, 2.64 आंसर इसका, ये देखें 2.64 आया। अगर हम यहाँ पर 7 रखें तो इसका मतलब प्लस माइनस 2.64 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये रूट्स इसके ना बराबर होंगे, अनइक्वल। टू टाइप्स के रूट्स होंगे, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। आगे अब हमारे पास आती है इसकी थर्ड जो है, थर्ड टाइप रूट की। अगर हमारे पास जजर के अंदर कोई भी वैल्यू हो माइनस जिसके साथ लगी हुई, -6, -5, -9, -7 हो, तो ये देखें ये मैथ एरर आ गया। जब भी मैथ एरर आ जाए इस तरह, जो हमारे पास जैसे ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया था जिसको फर्क कुनिंदा कहते हैं 49, यहाँ पर -7, -4, -3 आ जाए, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू आएगी -3, -4, तो हम उसको जब स्क्वायर रूट के अंदर, जजर के अंदर लिखेंगे, तो फिर वो हमारे पास मैथ एरर आ जाएगा। जैसे और भी हम लिख लें स्क्वायर रूट के अंदर -19, तो ये क्या आ गया, मैथ एरर। स्क्वायर रूट के अंदर लिखें -4, तो ये क्या आ गया, ये भी मैथ एरर। यानी कि जब भी माइनस में वैल्यू आएगी वो मैथ एरर आएगा। जो मैथ एरर होता है इसका मतलब उसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं, ना वो नातक होता है ना वो गैर नातक होता है। जो नातक गैर नातक नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर वो गैर हकीकी है, यानी उसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। तो फिर ये इसके रूट्स आएंगे गैर हकीकी और ना बराबर, गैर हकीकी और ना बराबर। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है जीरो वाली। अगर हमारे पास फ़र्क कुनिंदा जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो आ जाए हमारे पास जीरो, जैसे कि यहाँ पर 49 आया, यहाँ पर अगर वो आ जाए जीरो, तो इसका मतलब है कि फिर रूट्स हमारे पास क्या होंगे, नातक। ये देखें अगर हम यहाँ पर जीरो रख दें, यहाँ पर जीरो रखें, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। ये खत्म जब होगा तो हमारे पास सिर्फ -b/2a बच जाएगा। तो ये देखें -b/2a, ये तो सीधी सीधी चीज़ है। इसका मतलब ये रूट्स क्या होंगे, नातक। जो नातक है वो हकीकी लाजमी होगा, रैशनल जो है वो रियल लाजमी होगा। और उसके बाद जो है, अब देखें जब हमारे पास हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, हमारे पास ये प्लस माइनस भी साथ में जाता रहेगा, तो हमारे पास सिर्फ -b/2a रह जाएगा, जो कि रूट्स फिर इसका मतलब है इसके रूट्स क्या होंगे, बराबर। यानी सिर्फ एक ही रूट होगा -b/2a, माइनस का, बस। इसके साथ प्लस माइनस वाला सीन नहीं होगा, तो ये रूट्स क्या होंगे इसके बराबर। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास देखें ये एग्जांपल्स हैं। ये हमने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया, x² - 3x + 3 = 0। ये हमने ये जो एग्जांपल लिख लीजिए, देखें a = 1, b = -3 और c = 3। यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया, जिसको उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं फ़र्क कुनिंदा। तो उसने ये देखें ये क्वेश्चन में भी यही कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसमें सिर्फ हमने फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो ये देखिए हमने a1 b -3 c = 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो डिस्क्रिमिनेंट ये फार्मूला होता है उसका, b² - 4ac, b की वैल्यू पुट की -3, a की और c की। ब्रैकेट्स में आपको बताया था कि हमने हमेशा जो है वैल्यू जो है वो ब्रैकेट्स में ही एंटर करनी है। उसके बाद ये देखिए हम कैलकुलेटर पर भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू -3 ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर -4 ब्रैकेट शुरू 1 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट शुरू और 3 ब्रैकेट बंद। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -3। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें उसने कहा है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ये देखें यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। रूट की हमने नेचर मालूम करनी है, यानी रूट की, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने जो है रूट की किस्म जो है वो मालूम करनी है। तो ये देखें इसमें हमने सेकंड एग्जांपल ली है, तो हमने वो लिख लिया यहाँ पर 2x² - x + 1 = 0। तो a b c की वैल्यूज़, डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac, इसमें वैल्यूज़ हमने एंटर की, पुट की, तो हमारे पास आ गया -7। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पहले बताया है कि अगर जो है वो माइनस की वैल्यूज़ आ जाएँ, तो इसका मतलब है उसका स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैथ एरर। ये देखें वो आ गया मैथ एरर। जब भी मैथ एरर आ जाए तो इसका मतलब ये रूट्स हकीकी नहीं है, ये रूट्स क्या हैं, गैर हकीकी है, यानी इनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं। अगर ये हकीकी होते तो इसका जवाब जो है वो कोई ना कोई वैल्यू आती, 1 2 3 1.2 -1.2, कुछ ना कुछ आंसर आता है। ये गैर हकीकी है, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी। इसका मतलब है कि रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। उसके बाद जो है जो एंड अनइक्वल, ये हमेशा अनइक्वल ही आएंगे। इक्वल सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में, इक्वल जिसको हम बराबर कहते हैं, वो सिर्फ एक ही सूरत में आएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जीरो आ जाए। अगर जीरो आ जाए तो फिर वो रूट्स क्या आएंगे, इक्वल, जिसको हम बराबर कहते हैं। वरना जो भी आंसर आए डिस्क्रिमिनेंट का, रूट्स हमेशा अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो बस हमारा ये जो है वो 2.1 एक्सरसाइज जो है हमारी वो ख़त्म हो गई। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने शुरू में थंबनेल पर देखा होगा, जो हमने फ़ोटो कवर शुरू पर लगाया है,
जैसा कि आपने शुरू में फ़ोटो कवर जिसको थंबनेल कहते हैं उस पर लिखा हुआ पढ़ा होगा कि हम सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। तो सिलेक्टिव स्टडी में जो है वो 2 टाइप्स की जो कैटेगरीज़ हैं आपने शुरू में सुना होगा। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, वो स्टूडेंट जो फुल बाय फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो 50 से अबव मार्क्स लेना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 2.1 एक्सरसाइज़ के ये 2 क्वेश्चंस ये और वो 2 किस्म की जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हैं, यानी 6 एग्ज़ाम्पल्स हैं टोटल और ये 8 क्वेश्चन हैं। 14 क्वेश्चंस आपने सिर्फ 2.1 एक्सरसाइज़ में करने हैं। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि ये क्वेश्चन जो अगर हम करेंगे तो फुल बाय फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि प्यारे बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 सिर्फ ये करने हैं। तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि इन दो जो है चैप्टर्स में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एटलीस्ट 50 से 50 से ऊपर, कम से कम 50 से ऊपर इनमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और बाकी जो नेक्स्ट हमने करने हैं 3, 4 तो आपने करना ही करना है लाजमी। इसकी जगह पर हमने करने हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हों तो वो 15 से 20 यानी 15 टू 20 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उनमें से 100% उन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा करने होंगे, वो हैं भी ईजी, वो इसमें इससे बहुत ज़्यादा ईजी हैं। यूनियन इंटरसेक्शन वाले जिसको हम यूनियन तकाते वाले क्वेश्चन कहते हैं वो हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बेटा। मेरा कम अज़ कम प्यारे बच्चों मेरा जो है वो 6 टू 7 ईयर्स का जो है इसमें वो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो मेरे पास काफ़ी माशाल्लाह बच्चे जो है ट्यूशन भी पढ़ते हैं। तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने इसी हिसाब से जो है स्टडी करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएँगे। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। किसी स्टूडेंट का भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। उसको विदिन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और दूसरी बात कि अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।